Hello champions, welcome to the next lecture on the GATE 2026 mathematics solution. Today I will upload the solution how you can solve the assignment problems with the help of the 15-second time periods. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. What we have discussed so far in the playlist of the GATE 2026 mathematics, you can see I had uploaded the wave and Laplace equations, LPP solutions and many more other parts of the memory based questions. Fine. So you can watch all these 6 parts and you can see the how I have solved the problem in a couple of seconds. Now, first of all students, these are the memory based question only. Fine. It may happens that instead of the 4, 2, 8 they have some another values. फाइन. तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि दिस इज द वैल्यू करेक्ट वैल्यू है और इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा. क्या आप इसको 15 सेकंड में सॉल्व कर पाए एग्जामिनेशन में? बिकॉज जैसे मैंने आपका क्वेश्चन देखा जब आपने मेरे को सेंड करा, देन माई रिएक्शन इज लुक लाइक से दिस पिक्चर. क्यों? क्योंकि मैंने आपको एग्जाम से 3 डेज पहले ही आपको एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी. वो कहाँ मिलती है आपको? अगर आपने मेरी एलपीपी की प्लेलिस्ट देखी हो देन यू कैन सी द लास्ट लेक्चर ऑन द असाइनमेंट प्रॉब्लम. फाइन. और इस असाइनमेंट प्रॉब्लम में आप इसको 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे. कैसे? यू कैन सी. कैन यू फाइंड द बाउंड ऑफ दिस वट एवर द असाइनमेंट प्रॉब्लम? Can you find the bound of the assignment problem? The minimum value is 2, minimum value is my 2, minimum value is my 1. So the assignment bound is 5, which is again second bound क्या हो सकता है आपका? Upper bound. Diagonal का sum करिए 13 and इधर से diagonal का sum करिए 6 and 14. Which one is the minimum? 13. फाइन. तो इसका अगर तो आपके पास इसमें ऑप्शंस दिए होंगे A B C D तो आप इसमें से डिस्कार्ड कर सकते हो. Can 5 is the optimal solution? No, because थर्ड कॉलम में कोई भी असाइनमेंट पॉसिबल नहीं हुई आपके पास. फाइन. तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो 5 तो नहीं हो सकता अभी. क्लियर? चलिए अब इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है तो असाइनमेंट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं. यहां एलोकेशन असाइन कर दो 1. फाइन. इसके साथ ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा आपका. देन यहां साइन कर दो और लास्ट में यहां साइन हो गया. फाइन. m प्लस n माइनस 1 कितना हुआ इस केस में? 5. लेकिन यहां तो 3 एलोकेशंस हैं. 2 एलोकेशन आप अपनी तरफ से कहीं भी लगा दो, लेकिन इस तरह से लगाना है कि सो दैट ये क्लोज बॉक्स ना बने. तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहां पे लगा देते हैं, एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहां पे. 5 एलोकेशंस होगी. नाउ वी कैन पुट दी वैल्यूज भी. यहां पे 0 साइन कर दो. देन दिस वैल्यू विल बी माई 3, दिस नंबर विल बी 1. फाइन. इस 1 के लिए आपको यहां नंबर 1 चाहिए, 1 के लिए आपको 7 हो गया एंड 3 के लिए 3 चाहिए, 0 हो गया. सारी वैल्यूज हो गई. नहीं, एक रह गई ना. 3 के लिए 2 है तो यहां पे -1. तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई यहां तक? कॉस्ट कैसे बताया था मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स आपको? यू कैन ऐड दीज ब्लू कलर्स. सॉरी, दैट विल बी 3, 1 एंड 7. तो कितना हो गया? 11. एंड इसका सम कर दीजिए. तो 11 प्लस 0 11 हो गया. क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि नहीं? तो आप चेक कर लेते हैं वैल्यूज. व्हाट इज द वैल्यू? इज ui प्लस vj माइनस cij, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की तरह. तो ये वैल्यू 0 हो गई आपकी. दिस नंबर इज नेगेटिव. फाइन. सिर्फ ये देखना कोई पॉजिटिव तो नहीं है. अगेन नेगेटिव. ये नंबर पॉजिटिव आ गया. कितनी वैल्यू आई पॉजिटिव की? 1. तो इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है. फाइन. तो अगर ये ऑप्टिमल नहीं है तो यहां पे वैल्यू 1 आई है तो अगली बार यहां पे एलोकेशन 1 कर दो और ये वैल्यूज आपकी कैंसिल हो जाएगी. फाइन. अब आपकी कितनी एलोकेशन हुई है? यहां पे एक एलोकेशन बाकी रह गई आपकी. फाइन. सो 1 1 और एक एलोकेशन आपकी यहां पे आ गई 1. क्लियर? अब आप चेक कर लेते हैं. फिर से 5 एलोकेशन चाहिए. क्लियर? इसको 0 कर देते हैं. 3 1 6. क्लियर? इस 3 1 के हिसाब से ये 1 हो गया आपके पास और यहां पे -1 हो गया. नाउ यू कैन चेक वेदर दे आर ऑप्टिमल और नॉट. यू कैन सी दिस नंबर इज अ नेगेटिव, सॉरी 0. दिस नंबर इज माई नेगेटिव, दिस नंबर इज माई नेगेटिव, this number is my negative and all are negative, so that means yes, this is the optimal cost. So what is the final answer? Cost is, sum कर दीजिए आप 3 plus 1 plus 6. फाइन. और इधर से भी सम कर दीजिए. दैट इज a 1 minus 1 plus 0, that is a 10 is the right answer of the problem. फाइन. क्लियर? फॉर मोर डिटेल्स आप इस लेक्चर को सुनिए. मैंने इसी लेक्चर से ही आपको ये सोल्यूशन प्रोवाइड करा है. जिस शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ मैंने आपको पढ़ाया है उसी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ इसका सोल्यूशन निकाला हमने. सो 10 इज द राइट आंसर. और अगर आपको यहां पे कोई नंबर दिया हो, लेट्स से P, Q एंड R, दीस आर माय जॉब्स 1, 2
and 3. So what are their optimal cost? P is assigned to, ये 1 है ना आपका, P is assigned to 2, Q is assigned to 1 and R is assigned to 3 is the right answer of the problem. Fine. So that is the right answer of the problem. अगर और शॉर्टकट ट्रिक्स आप सीखना चाहते हैं, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप. इट्स अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टू ऑल ऑफ यू. बट कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियोस को लाइक करना होगा. उसके बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हो. उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. यू कैन शेयर विद योर अदर फ्रेंड्स. हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक. थैंक्स फॉर द सपोर्ट.